ये सब क्या है? तुम्हारी अंदर आने की हिम्मत कैसे हुई? देखा भाई, ये कैसे हो सकता है? उधर होगी भाई, शर्तिया तौर पे वो यही है भाई। मैं उसका पीछा कर रहा था, वो यहां पर आई है, फिर मैंने फोन किया, मेरी उससे बात हुई। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पास कुछ भी करने का हक है? हाँ, जवाब देना होगा तुम्हें इसका। कहां छुपाया उसे? कहां है मरियम? तुम उसके पीछे पागल हो चुके हो। मरियम का यहाँ पर क्या काम था, बताओ मुझे। भाई ये लोग झूठ बोल रहे हैं, मैंने खुद पीछा किया, मैंने अपनी आंखों से उसे आते हुए यहाँ पे देखा है। तुम मुझे अभी बताओगे कि मरियम को कहां छुपाया है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, निकल जाओ यहाँ से। तुम दोनों का जवाब देना पड़ेगा। तुम अब हद से बढ़ रहे हो। तुम अपना काम ठीक से करो तो मैं नहीं बोलूंगा। जानता हूं ये सब तुम्हारा प्लान है। और ये बात तुम कैसे कह सकते हो उतने यकीन से? अच्छा ठीक है, तुमने आग लगते देखी, तुमने सब कुछ देखा। वहां क्या कर रहे थे तुम? गुजर रहे थे वहां से या कोई इत्तेफाक था? किराए पे घर लेने की क्या सफाई दोगे तुम प्रोसिक्यूटर? क्या ये पार्ट टाइम जॉब है तुम्हारी या कोई फलाही काम शुरू किया है? ये क्या बकवास है? तुम चुप हो जाओ महविश। हमें इससे कुछ छुपाने की क्या जरूरत? होता कौन है ये? रोहान छोड़ो। बताने तो मुझे, इससे फिर देखता हूं कि आखिर में ये क्या कर सकता है। हाँ, आई थी मरियम यहां पर। तो फिर ये क्या है? क्या क्या है समझ में नहीं आती तुम्हें कि हम दोनों को यहां पर देखकर? महविश मेरी गर्लफ्रेंड है और क्या हम दोनों मरियम से मिल भी नहीं सकते कहीं पर? प्रोसिक्यूटर, वकील और मुल्जिम, हम तीनों को केस डिस्कस करना था और इसीलिए मरियम को हमने यहाँ मिलने के लिए बुलाया था। मरियम यहाँ पर आई थी और फिर चली गई। रोहान, तुम्हें इसे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। नहीं, बल्कि मुझे इससे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं। मैंने ये केस महविश के लिए लिया था। बहुत अच्छे, मैं अच्छी तरह से तुमको समझ गया हूं। तुम दोनों ने मिलकर उसे जेल से बाहर निकाला है। तोरान को भी तुमने भेजा था मेरे पापा के पास। मैंने वो सब कुछ किया जो जरूरी था महविश के लिए। उस किस्म के लोग हो तुम दोनों। मेरी मंगेतर मर गई और तुम लोग यहां आपस में एक दूसरे की मदद करने में बिजी हो। अफसोस, लोग तुमसे इंसाफ की उम्मीद रखते हैं। वो भरोसा करते हैं कि तुम लोग उनको इंसाफ दिलवाओगे। और तुम बहुत कामयाब वकील हो ना? क्या तुमने इसी तरह कामयाबी हासिल की है महविश? अपने बॉयफ्रेंड से यूं छुप छुप कर मिलने से? बताओ मुझे, इस तरह हासिल की है तुमने कामयाबी? जबान को लगाम। अगर तुम अपना काम ठीक से करोगे तो मैं नहीं बोलूंगा। इस केस में एक इंसान की जान गई है। इस जगह को देखो। क्या तुम्हारे ख्याल से यह जगह मुनासिब है ऐसा केस डिस्कस करने के लिए? तुम कौन होते हो ये बात करने वाले? होते कौन हो? तुम वो आदमी हो जिसने उसे जेल में नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और यहां मेरे सामने खड़े होकर मुहज्जब बनने की कोशिश कर रहे हो। जिसने भी सवेरा की जान ली है उसकी जिंदगी जहन्नुम बना दूंगा। इंसाफ तो होकर रहेगा। मेरा केस ऐसी जगहों पर डिस्कस करना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया महविश। मैं अभी तक ये समझ नहीं पा रही कि तुमने इस सब में मुझे कैसे शामिल कर लिया। क्योंकि तुम वो औरत हो महविश जिसने हर मुश्किल घड़ी में मेरा हमेशा साथ दिया है। अच्छा,
कौन होगा? भाई ये कैसे हो सकता है? मुझे समझ नहीं आ रहा। मरियम यहाँ से निकल जाए और मुझे पता भी ना चले। अगर यहाँ से जाती तब भी मैं देख लेता, पीछे से आती तब भी पता चल जाता। ओके भाई आप मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, आपके आने से पहले मैं बिल्कुल फोकस था। अगर वो गई होती तो मैंने उसको देखा होता। फिरोज कहा ना मैंने ओके। तो फिर मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि आपको गुस्सा आ रहा है? तुम्हारा कसूर नहीं है। हैं? तो फिर किसका है? हमने गलत वक्त दरवाजा खोला मगर जगह सही थी। महविश को मैंने ही बुलाया था। वो हम दोनों के बारे में अच्छी तरह जानती है और यहाँ बस 10 मिनट में ही पहुंच गई। तो इसलिए मुझे अंदर नहीं आने दे रहे थे। मुझे जाना चाहिए अब। हमने इस पर भरोसा किया एंड थैंक यू कि इसने हमारी मदद भी की। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें कहा था कि चली जाना। नहीं जा सकी। लिफ्ट की आवाज सुनी तो मुझे लगा शावे से तो भाग नहीं सकी मैं। ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा किया। महविश तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि इस मुश्किल घड़ी में तुमने हमारा साथ दिया, वरना पता नहीं क्या होता। इट्स ओके, यू आर वेलकम। ठीक है बस करो। क्या बस करूं भाई? मुझे तो वो गलत दरवाजा सही दरवाजा ही नहीं समझ में आ रहा। सोचो, महविश एक कामयाब वकील है और वो अच्छी खासी जायदाद की मालिक भी है, और दूसरा वो मतलबी प्रोसिक्यूटर जो मेरे बाबा के साथ काम कर रहा है। अब खुद सोचो जरा, क्या वो एक लड़की को बचाने के लिए इतना बड़ा रिस्क ले सकते हैं? यकीनन बात कुछ और है। पर आखिर ये बचा किसको रहे? हमें यह पता करना है कि मरियम किसे बचा रही है जिसका इल्जाम उसने अपने सर लिया है। उसे ढूंढना होगा। पर ये तो सीधा सीधा जुर्म है, हमें कंप्लेन करनी चाहिए। शायद हम और मासूम लोगों को ऐसे लोगों से बचाने में कामयाब हो जाएं। मैं जानता हूं ये एक जुर्म है, बहुत बड़ा जुर्म, मगर नहीं। और हमारे कंप्लेन करने से क्या हो जाएगा? ये सस्पेंड हो जाएंगे और बात खत्म। फिर वो हमें नहीं मिल पाएगा जिसे ये लोग मिलकर बचाने की कोशिश कर रहे हैं। किसको बचाने की कोशिश करे? कौन? उस वकील, प्रोसिक्यूटर या मरियम का कोई दोस्त जिसे वो चाहती है। इन्हीं में से होगा कोई, यकीन है मुझे।
गुड इवनिंग मैडम। मैं रूम नंबर 1660 से चेकआउट करना चाहती हूँ। अभी कुछ नहीं हो सकता मैम, आपको सुबह तक का इंतजार करना होगा। नहीं, आज रात नहीं रुकूंगी, अभी चेकआउट करना चाहती हूँ। मैं कोशिश करके देखती हूँ। आपका बिल पेड है। ये बता सकती हैं कि कितना अमाउंट पेड है? ये कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से पेड है, कोई फिक्स अमाउंट नहीं है। कौन से कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रही हैं आपकी आप? कंपनी का हमारे होटल के साथ कॉन्ट्रैक्ट है। मेरी कंपनी का? कोई गलतफहमी हुई है आपको? सरगुन होल्डिंग है ना आपकी कंपनी का नाम, उसी की तरफ से पे किया गया है मैडम। बहुत शुक्रिया आपका। गुड नाइट मैडम। हेलो। अक्लमंद लोगों के साथ काम करने का अलग ही मजा है। लगता है तुम आराम से होटल से निकल गए हो। और ये हमारी दूसरी जीत है। पहली वो थी जब मैंने तुम्हें शावेज से बचाया था। अच्छी पार्टनरशिप है हमारी। कौन सी पार्टनरशिप? वो भी तुम्हारे साथ? मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छी चल रही। तुम्हें शावेज से मोहतात रहना चाहिए। जरूरी नहीं कि अगली बार भी तुम बच सको। बहुत जिद्दी है वो। जानता हूँ कि शावेज बहुत जिद्दी है, मगर उसके पास कोई सबूत नहीं। तुम देखना, अब वो कुछ नहीं कर सकेगा। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं अब फोन रखती हूँ, मुझे बहुत सारे काम है। चाय पर मिलते हैं किसी दिन। सॉरी, हम दोस्त नहीं हैं। मगर बन जरूर सकते। हम दोनों के लिए अच्छा होगा। इस वक्त किससे बात कर रहे हो तुम? हाँ, और किससे बात करूं, बस काम के हवाले से ही बात कर रहा था। ये तुम्हारे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई भी मौका नहीं जाने देते ना तुम। क्या करूं मैं भी, जितनी कोशिश कर लूं तुमसे दिल भरता ही नहीं मेरा। मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था। मैं तो मरियम की बात कर रही थी तुमसे। क्या हो जाता है तुम्हें महविश? इस वक्त ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तुम जेलस हो रही हो ना? तुम्हें जेलस होने का पूरा हक है, इसलिए रोकूंगा नहीं। मुझे अच्छा लगता है। रुको एक मिनट। मेरे पास आओ। हाँ। O gözler bana eskisinden yabancı, gönlümdeki bu sevda hiç dinmeyen bir acı. Ruhumun kederinden gözlerim yaşla doldu. İnliyorum derinden, bana bilmem ne oldu. Ruhum kederinden
gözlerim yaşla doldu. İniyorum derinden, bana bilmem ne oldu. En candan arkadaşım, ruhumu saran gece, ben kime bağlanmışım, ağlıyorum gizlice. Kimsesiz karanlıklar derdime şifa verin, kalbimdeki yaralar daha çok, daha derin. मैं रात में सो नहीं पाती हूँ। जब भी मैं अपनी आंखें बंद करती हूँ तो तुम नजर आती हो मुझे। तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी हमने। और उसकी भी, जिसे प्यार करती थी, तुम्हारी अम्मी की, सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी हमने। जानती हूँ मैंने देखा तुम्हारी शादी का जोड़ा, तुम्हारी अंगूठी, वो घर जो उसने तुम्हारे लिए बनाया, मैंने तुम्हें ख्वाब में भी देखा। मैं तुमसे माफी नहीं मांग सकती। कैसे मांगू? बेटा, क्या तुम सवेरा की दोस्त हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपने गुनाह धोने आई हो यहाँ पर? मुझे माफ कर दीजिए। अपने आंसू जाया मत करो। ये ना तुम्हें देख सकती है ना सुन सकती है। तुम्हारी वजह से मेरी बेटी यहाँ पर है। तुमने मारा है इसे, कातिल हो तुम इसकी। दफा हो जाओ यहाँ से। तुम्हें सवेरा क्या, खुदा भी इसकी माफी नहीं दे सकता। चली जाओ तुम यहाँ से और आइंदा यहाँ पर नजर ना आना। मेरी जान, मेरी बेटी। अस्सलाम वालेकुम भाई। सो रहे थे क्या? सवाल ये, इस टाइम पे आप क्यों उठ रहे वो मरियम को इस्तेमाल कर रहे हैं। हैं? भाई आपने कोई ख्वाब देखा है? प्रोसिक्यूटर उसे मोहरे की तरह चला रहा है। तो उसकी आंखें खोलनी चाहिए ना। पहले तो तुम अपनी आंखें खोलो और अम्मी से कहना कि जब मरियम की शिफ्ट खत्म हो तो हमें बताएं, और ये भी पता करें कि मरियम कहाँ जाएगी। कहाँ जाएगी भाई? वापस नर्सिंग होम ही जाएगी। खुद से मत सोचो, पूछो और फिर बताओ।